हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जत संघ के ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मेरे साथ माननीय अरुण कुमार गुप्ता जो अर्जत संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे कि तर्क विज्ञान की माने तो भगवान की कोई अस्तित्व नहीं, तो क्या यह सृष्टि किसने बनाई और यह सृष्टि कैसे गतिमान है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। अगर आपने अभी तक अर्जत संघ ऑफिशियल टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाता रहता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सृष्टि का निर्माण पदार्थ से हुआ। जब पदार्थ ही सृष्टि का निर्माण करने वाला है, पदार्थ से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। अगर सृष्टि का निर्माण करने वाला कोई ईश्वर, गॉड, खुदा अगर होता तो पदार्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, ईश्वर के आदेश से सृष्टि चल रही है, तो ये पूछा जाए कि ईश्वर इतना पदार्थ लाया कहाँ से? अगर ईश्वर बना होगा तो ईश्वर के बनने में जो मटेरियल खर्च है, जो तत्व से ईश्वर बना है, वो तत्व ईश्वर के बनने के पहले कहीं था। तब उस तत्व से ईश्वर या किसी वस्तु या किसी जीव का या कोई किसी का निर्माण हुआ। ईश्वर बना होगा तो उस पदार्थ से बना होगा। ईश्वर के बनने के पहले पदार्थ सृष्टि में थी। जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर आता है कि सृष्टि का न निर्माण, पदार्थ का न निर्माण किया जा सकता है, न पदार्थ का एक्स्ट्रा कोई निर्माण कर सकता है, न पदार्थ का कोई नाश कर सकता है। पदार्थ अपना कारण स्वयं है। पदार्थ में निरंतर रासायन क्रिया होता है और गुण में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। पदार्थ जब अपना कारण स्वयं है तो फिर इसमें दूसरा कारण फेंटने की जरूरत कहाँ है? पदार्थ अधिक ऊर्जा जब सिमट कर थोड़े जगह में आ जाती है तो वो पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। जब वही पदार्थ जब फैलने लगती है तो फिर ऊर्जा का रूप धारण कर लेता है। जब परमाणु विस्फोट के बाद वही ऊर्जा 90 अरब गुना फैल जाता है तो हम परमाणु ऊर्जा उसे कहते हैं। जब ये बात परफेक्ट है कि सृष्टि का निर्माण पदार्थ से हुआ है और जिस समय मानव घाटी कंदराओं में जीवन जी रहे थे, कंद फल फूल खा रहे थे, प्लेटोप्लाज्मा अमीबा का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जलचर उपचर होते होते, सरीसृप होते होते, बंदर बनमानुष होते होते इंसान में कन्वर्ट किया। जब इंसान जंगल युग में थे, इंसान जब भाषा नहीं बनाई तो भगवान भी नहीं बना था, ईश्वर भी नहीं था, गॉड भी, खुदा भी नहीं थे। जब मानव पाषाण युग के बाद मानव जब भाषा का आविष्कार किया, भाषा बना लिया, उसके बाद मानव भगवान, भूत प्रेत, जात पात की रचना की। अगर संपूर्ण मानव जाति से भाषा छीन ली जाए तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं होगा, गूंगा होगा। अगर कोई भगवान ईश्वर का नाम लेता है, कहता है कि ईश्वर भाषा बनाए हैं, तो ईश्वर किस भाषा ज्ञाता थे, जानकार थे। दुनिया में जहाँ जहाँ का जो एटमॉस्फेयर था उस टाइप की भाषा बनी। जहाँ के लोग जिस संकेत के आधार पर अपना भाषा बना लिया, और जो शब्द मानव जाति में व्याप्त हो जाता है तो भाषा का रूप धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में तो ईश्वर का कोई एथी नहीं है। जब पदार्थ का 3 स्टेज है, पदार्थ का 3 अवस्था है, तरल, ठोस, गैस। अब ये तरल, ठोस, गैस बनाने में तो कोई ईश्वर का भूमिका नहीं है। पदार्थ स्वयं जब कितना ऊर्जा मिलने के बाद वो हाइड्रोजन, पानी हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर जाता है, उड़ जाता है, फिर ठंड अधिक मिल जाने के बाद पानी बर्फ बन जाता है। ऐसी स्थिति जब है तो विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो स्वतः ज्ञान होना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि ईश्वर होता नहीं है, पदार्थ होता है। पदार्थ से सृष्टि का निर्माण है, न पदार्थ का कोई निर्माण कर सकता है, न नाश कर सकता है। जितना है उतना ही रहेगा। ऐसी स्थिति वैज्ञानिकों का मानना है। और आज के वैज्ञानिक लोग, आज के पढ़े लिखे लोग ईश्वर में, चूँकि उनको बचपन से ऐसा तालीम दे दिया गया है,
माँ के गोद में ही उनको ईश्वर, भगवान, भूत प्रेत की बात सिखा दी जाती है, तो वो डॉक्टर हो जाते हैं, इंजीनियर हो जाते हैं। इसके बाद भी उसमें वो कॉन्फिडेंस रखते हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस अगर उनका माँ पिता के गोद में उनको नहीं अगर कुछ कहा जाए, तो वो ईश्वर से वो आज़ाद रहेंगे, ईश्वर से मुक्त रहेंगे, ईश्वर शब्द को भी नहीं जानेंगे। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं, हम लोग बच्चे थे तो कोई दुर्गा पूजा कहीं नहीं होता था, कहीं सरस्वती। हम लोग स्कूल में पढ़े उस समय शानदार का पढ़ाई शिक्षक लोग पढ़ाते थे, लेकिन आज वही शिक्षक लोग अध्यात्मवादी सिलेबस चल रहे हैं। जब तक समान शिक्षा नीति नहीं होगा तब तक ज्ञानी बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब उस आज दुर्गा पूजा का बोलबाला हो गया इस देश में, दुनिया में कहीं दुर्गा पूजा का नामो निशान तक नहीं है, सरस्वती का कहीं दुनिया में नाम निशान नहीं है। लेकिन यहाँ सारे के सारे सरस्वती पूजा में, अब इधर हनुमान जयंती लोग मना रहे हैं। ये क्या है? ये पाखंड में फंसता जा रहा है देश, अध्यात्मवाद में फंसा। सत्ता लेने के लिए धर्म का उपयोग किया जा रहा है। अगर ये सत्ता में न अगर एथी हो धर्म का, तो सत्ता किसी दल को नहीं, वो परफेक्ट लोगों के हाथ में होगा। वो विकास का एथी बहेगा, बोलबाला होगा। सो बात नहीं है। ईश्वर के आड़ में ये लोग सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ईश्वर होता नहीं है। ईश्वर को मानव पैदा किया है, मानव को ईश्वर पैदा नहीं किया।